तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारा बच्चों, ये क्लास खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 17, 18 से सभी वीवीआई सवालों को कवर करेंगे, जो कि प्यारा बच्चों आप सभी का जो अगले महीने में जो एग्ज़ाम है चैप्टर 17, 18 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारा बच्चों। प्यारा बच्चों, ये वीवीआई क्वेश्चन है, रट लो इसे। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है प्यारा बच्चों। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस पलचानो पार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से भी हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। सिर्फ और सिर्फ आप सब हर रोज पाबंदी के साथ क्लास करें, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पर क्लास 10th क्लास वालों के लिए ही है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब चर्चा करेंगे चिकबस्ते और जगन्नाथ आज़ाद के बारे में। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। मारूजी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है चिकबस्ते का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ए में 1925 ईस्वी, बी में 1926 ईस्वी, सी में 1927 ईस्वी और डी में 1928 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों, चिकबस्ते का इंतकाल कब हुआ? तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1926 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है चिकबस्ते की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? ठीक है, तो ए में इंडिया गेट, बी में हम नौजवान हैं, सी में है मुनाजिर कुदरत और डी में है खड़ा डिनर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मुनाजिर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है चिकबस्ते की पैदाइश कब हुई? ए में 1881 ईस्वी, बी में है 1882 ईस्वी, सी में है 1883 ईस्वी और डी में है 1884 ईस्वी। चिकबस्ते की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है निसाब में शामिल नज़्म मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है, देखिएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है चिकबस्ते का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, चिकबस्ते का जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है? चिकबस्ते का पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है चिकबस्ते का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? तो प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इनकी जो मतलब इंतकाल हुआ था तो किस बीमारी की वजह से, यानी कि फालिज एक बीमारी का नाम है, उसी बीमारी की वजह से वो इंतकाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है शामिल निसाब नज़्म मुनाजिर फितरत चिकबस्ते की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सबको नोट करना है, ए नंबर फितरी शायरी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 17 से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 18 को देखते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 18 है नज़्म इंडिया गेट, जिसे मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बातें करें तो कौन है? जगन्नाथ आज़ाद। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिया गेट की तामीर किसने किया? तो ये बात हमेशा देखिएगा कि इंडिया गेट को जो तामीर किया था किसने किया था? अंग्रेज़ों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है? तो प्यारे बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक जो है किस शहर से है? ए में बनारस, बी में ईसाखिल पाकिस्तान, सी में लखनऊ और डी में दिल्ली। तो बात हमेशा देखिएगा, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक ईसाखिल पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में कोलकाता और डी में लखनऊ। तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो हाँ, इंडिया गेट जो वाक़ई है प्यारे बच्चों दिल्ली में वाक़ई है।
क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? ए में 1917 ईस्वी, बी में 1918 ईस्वी, सी में 1919 ईस्वी और डी में 1920 ईस्वी। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा रखिएगा कि इनकी पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों ए में इंडिया गेट, बी में मुनाज़े फितरत, सी में खड़ा डिनर और डी में बिजली का खंभा। तो जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? इंडिया गेट शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो प्यारे जो इंडिया गेट जो नज़्म जो है किसकी नज़्म है? ए में निदा फाजली, बी में जगन्नाथ आज़ाद, सी में सैयद मोहम्मद जाफ़री और डी में परवेज़ शाहिदी। इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो प्यारे जो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था? तो प्यारे बच्चों ताजमहल जो तामीर करवाया था किस मुगल बादशाह ने? ठीक है, तो हाँ शाहजहां मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है ईसाखिल कहाँ वाक़ई है? तो पहले जो ईसाखिल जो कहाँ वाक़ई है? ए में पाकिस्तान, बी में लंका, सी में हिंदुस्तान और डी में बांग्लादेश। तो प्यारे जो ईसाखिल कहाँ वाक़ई है? तो ये बात हमेशा रखिएगा कि ईसाखिल जो वाक़ई है पाकिस्तान में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? ए में है 1948 ईस्वी, बी में 1947 ईस्वी, सी में 1949 ईस्वी और डी में 1950 ईस्वी। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो प्यारा जो बात हमेशा रखिएगा कि ये 1948 ईस्वी में आए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे? तो प्यारा जो कौन शायर जगन्नाथ के वालिद हैं? इन चारों में से बताइए तो आप सब। चलो ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों तुरुक चंद महरूम ये बड़े शायर थे। ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। ठीक है, तो ये बात हमेशा रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी चैप्टर नंबर 18 से भी सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों बस चैप्टर नंबर 17 और 18 से बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों आप सभी का जो अगले महीने में जो एग्जाम है प्यारे बच्चों बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। सिर्फ और सिर्फ आप सब हर रोज़ पाबंदी के साथ क्लास करें। इंशाल्लाह इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक, तो जो नए बच्चे हैं अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों तो आइए अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा और ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर की? तो ये बात हमेशा रखिएगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी महबूब बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर की। ठीक है, हाँ अब देखते हैं प्यारे जो तवील सवालात, यानी कि क्वेश्चन 5 नंबर का आप सभी को पूछेगा और यही क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये तवील सवालात शामिल निसाब नज़्म इंडिया गेट में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 10 जुमलों में लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी को लिख देना है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा तवील सवाल का जवाब। हमारे निसाब में शामिल नज़्म इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है। फ़िक्री एतबार से यह एक तारीख़ी नज़्म है, जैसा कि नज़्म के उन्वान से ज़ाहिर है कि जगन्नाथ आज़ाद ने दिल्ली की एक तारीख़ी इमारत इंडिया गेट को मौजू बनाकर उसकी तारीख़ी अहमियत बयान की है और बज़ाहिर उसकी तारीख़ी अज़मत को बयान करते हुए उसे तारीख़ हिंद का एक रोशन बाब करार दिया है। लेकिन उसके साथ ही इंडिया गेट को गुलामी की अलामत भी करार दिया है, क्योंकि इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने अपने अहद हुकूमत में तामीर किया था। उसके बावजूद शायर को इंडिया गेट में हिंदुस्तान की अज़मत नज़र आती है, लेकिन अज़मत के साथ शायर उसे गुलामी की अलामत भी करार देते हैं। बिला वास्ता तौर पर शायर अपने शिद्दत एहसास को जाहिर करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी तारीख़ी व तहज़ीब की अज़मत हासिल करने के लिए गैर कौम के मुमताज़ हैं। एक गैर कौम के
मोहताज हैं। उस नज़्म में शायर हमारी कौमी हमियत को बेदार करते हुए ये कहना चाहता है कि इंडिया गेट को एक तारीखी यादगार के तौर पर गवारा तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर फ़ख्र नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उस फ़ख्र के बजाय अपने मुल्क की मसाइल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। कौमियत के तसव्वुर के लिहाज से नज़्म इंडिया गेट एक कामयाब नज़्म में शुमार किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, बस इतना ही पढ़ लें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बस इस तरह से आप सभी को हुबहू आंसर छाप देना है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद से अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सीधे बस आप सभी को हुबहू इस तरह से आंसर छाप देना, देखिएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा, उर्दू शायर व अदब में जगन्नाथ आज़ाद की 2 हैसियत थी, एक महक़िक़ की और दूसरे एक कहना मश्क शायर की। जगन्नाथ आज़ाद की शख्सियत दोनों हैसियतों से मुसल्लिम थी। शायरी में वह नज़्म निगारी और गज़ल गोई दोनों में एक सा महारत रखते थे। जगन्नाथ आज़ाद को शायरी वर्षा में मिली थी, क्योंकि उनके वालिद तलूक चंद महरूम भी उर्दू के बड़े और मशहूर शायर थे। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें, चैप्टर नंबर 18 और 17 से। इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें, चैप्टर नंबर 17 और 18 से। इंडिया गेट का खुलासा लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी को हुबहू आंसर छाप देना, देखिएगा आंसर। हमारे इंसान में शामिल नज़्म इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है। फ़िक्री एतबार से ये एक तारीख़ी नज़्म है। जैसा कि नज़्म के उन्वान से ज़ाहिर है, जगन्नाथ आज़ाद ने दिल्ली की एक तारीख़ी इमारत इंडिया गेट को मौजू बनाकर उसकी तारीख़ी अहमियत बयान की है, और बज़ाहिर उसकी तारीख़ी अज़मत को बयान करते हुए उसे तारीख़ हिंद का एक रोशन बाब करार दिया है। लेकिन उसके साथ ही इंडिया गेट को गुलामी की अलामत भी करार दिया है, क्योंकि इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने अपने उहदे हुकूमत में तामीर किया था। उसके बावजूद शायर को इंडिया गेट में हिंदुस्तान की अज़मत नज़र आती है, लेकिन वह अज़मत के साथ उसे गुलामी की अलामत भी करार देता है। नज़्म के आखिरी बंद में शायर ने उस बात का सबक दिया है कि हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद मादर वतन को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराना और अपने मुल्क की तहज़ीब की पहचान बनाना चाहिए। हमें अपने आसपास की गुर्बत व इफलास की फ़िक्र नहीं है, उसके बजाय हमें अंग्रेज़ों के बनाए हुए इंडिया गेट को देखकर फ़ख्र का इजहार करते रहते हैं। हमें पहले तरजीही बुनियाद पर मुल्की मसाइल पर गौर करना चाहिए और उसे हल करने की कोशिश करना चाहिए। हमारे कौमी हमियत को बेदार करते हुए शायर यह कहना चाहता है कि इंडिया गेट को एक तारीख़ी यादगार के तौर पर गवारा तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर फ़ख्र नहीं कर सकते हैं। सही बात, बल्कि हमें उस फ़ख्र के बजाय अपने मुल्की मसाइल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 17-18 से बस इतना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों, बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है। आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। VBI क्वेश्चन है इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास हुई से करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।